हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.1। राइट, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दिया है, सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए हैं, उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ये वाली एक्सरसाइज। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ अ सेक्टर इज लाइक 60 डिग्री। राइट, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। रेडियस कितना है? 6 है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट, अब पाई आर स्क्वायर अगर हमें जो दे रखा होगा अनलेस स्टेटेड तो हमें 22/7 लेना, अदरवाइज जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा, मतलब 3.14। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 6 ये कट गया, 6 के साथ 6 गया, 6 के साथ ये वाला 6 गया, is like 22 into 6 is like 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही, हाँ यस सेंटीमीटर। ये हमारा पहला सवाल। आइए सेकेंड से हम देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। राइट, क्वाड्रेंट मतलब दिस लाइक बेसिकली 4 भाग में डिवाइडेड 4 पार्ट्स में, दिस इज क्वाड्रेंट। अब कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री, उसका निकालना है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दे रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। 22 तो आर को इधर रखेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू 7/22। ये पाई इधर आके रैशनलाइज हो जाएगा। 11 2 तो 7/2 आर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने दोनों में निकाल दिया। यहाँ पे क्या देखने वाली बात होती है, अगर आपको ये यूज करना है ये यूज कर लेंगे, इससे कैलकुलेशन इजी होगी तो ये कर लेंगे। राइट, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा? एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास? लाइक आर हम लोगों ने निकाला, देखो 7/2 कर लेते हैं, 7 सीधा कट जाएगा। 7/2, 0 के साथ 0 गया, 9 इंटू 4, ये 7 के साथ एक 7 गया, इधर आ गया 2, सॉरी ये 2 11 एंड लाइक 77/4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। आइए थर्ड सम देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। राइट, अब वो कह रहा है एक क्लॉक है, मतलब आप जो बड़ी सुई होती है मिनट हैंड इज बेसिकली, उसको हम तकरीबन तकरीबन रेडियस मान लेते हैं। वो कह रहा है 5 मिनट में यहाँ से 12 से, मान लो ये 12 है, 1 है, यहाँ से यहाँ तक आ गई। इसका एंगल वो पूछ रहा है, इसका कितना एरिया स्वेप्ट होगा। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है? टोटल एंगल कितना है? 360। राइट, कितना है हमारे पास? 60 मिनट्स। कितने मिनट का निकालना है? 5 मिनट का। राइट, 6 इंटू 5 30 डिग्री आ गया। राइट, ये कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री आ गया। राइट, अब यहां पे हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यही पूछ रहा है हमसे। थीटा कितना है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है? 14 इंटू 14। अब ये 0 के साथ 0 गया, ये 3 12 पे गया, ये 7 2 पे गया, ये 2 6 पे गया,
ये 2 3 पे गया, ये 2 11 पे गया, 11 इंटू 14 होता है 154, नीचे की तरफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हमारे पास आ गया कि 5 मिनट में बड़ी सुई या मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना एरिया स्वेप्ट किया। आइए फोर्थ सम देखते हैं। A chord of a circle of a radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and major sector. अच्छा सवाल है, राइट। सेगमेंट वाले सवाल आप लोगों को मिलने के चांसेस ज्यादा है, राइट। अब ये हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, इसको हमने नेमिंग कर दी ए बी, राइट। ये आपका सेंटर हो गया, ये ओ हो गया, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये बोल रहा है कि भाई रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, राइट। कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये सबटेंड कर रहे हैं 90 डिग्री। अब हमें एरिया क्या करना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, फिर मेजर सेक्टर निकालना है। अब माइनर सेगमेंट के लिए मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। एरिया माइनर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे हम, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी है, ओ ए बी। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, ये सारा का सारा ये सेक्टर है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। अब थीटा कितना सबटेंड कर रहा है, 90 कर रहा है। अब 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है, यहां पे बोला गया है कि 3.14, 3.14 इंटू आर कितना है हमारा 10 इंटू 10 हाफ। अब यहाँ पे देखो ये 90 है तो ये बेस हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 10 इंटू 10, राइट। अब यहाँ पे ये जीरो के साथ जीरो गया, 9 इंटू 4 36, 2 2 2 5 2 5। अब ये 25 को अब जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78.5। अब ये 25 10 इंटू 5 50, इसमें से आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, माइनर सेगमेंट का हमारे पास निकल के आ गया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर का निकालना है। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये ऊपर वाला, मतलब ये वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा। तो ये क्या बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब 360 माइनस थीटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 3.14, रेडियस है 10 इंटू 10। 360 में से 90 गए, 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, राइट। ये जीरो के साथ जीरो गया, 9 इंटू 3 9 इंटू 4 2 2s आर 2 5s आर 2 5s आर। अब ये इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही निकालना था, मेजर सेक्टर भी बता दिया और माइनर सेगमेंट भी निकाल के बता दिया, राइट। ये फिफ्थ सम देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब वो कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, इसका सेंटर, दो रेडियस, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 60 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एक हमें ये नेमिंग दे देते हैं ए ओ बी, मतलब ये ए बी निकालना है। इज लाइक एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, ये जो सेक्टर बन रहा है इस आर्क की वजह से वो निकालना है। एक एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, उसके लिए हम इसको ज्वाइन करेंगे। पहले पहले दो पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट इज लाइक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, इज लाइक 3 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर इज लाइक थीटा हमारे पास क्या है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 21। ये जीरो गया, जीरो के साथ 6 6 राइट, 2 3 7 इंटू 3 3 के साथ 3 गया, वी गॉट 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गया, राइट। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, इज लाइक एरिया ऑफ सेक्टर।
एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, तो यही वाला हो गया सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास 60 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21 कर लेते हैं, ये 0 के साथ गया 6 राइट, 7 इंटू 3 के साथ ये 2 गया, 2 के साथ ये 11 गया, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, राइट। अब यहाँ पे इसको ट्रायंगल करने के लिए हम ये कॉर्ड बना लेंगे। इसने बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो ए और बी को हमने ज्वाइन कर लिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी निकाला 231, इसको एज इट इज यहीं लिख लेंगे, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मींस ये भी 60, ये भी 60, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, साइड है, तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास क्या है 231 माइनस √3/4, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, ये इसकी साइड है, तो 231 माइनस 21 इंटू 21 441 √3/4, ये इसका टोटल एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट ये आ गया। ये 6 हम करते हैं। अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment की बात कर रहा है। यहाँ पे पाई की वैल्यू भी दे रहा है और √3 की वैल्यू भी दे रहा है, इसका मतलब √3 को हमें यूज करना है, राइट। अब ये सर्कल हो गया, वो कह रहा है सेंटर पे क्या बना रही है, कितने डिग्री का 60 डिग्री का कौन बना रहा है, इज लाइक एक कॉर्ड बना रही है। इस कॉर्ड को ए बी ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं। अब ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आइए देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, हम लोगों को पता है, सेक्टर में से ट्रायंगल निकाल देंगे तो हमारे पास सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, ओ ए बी, राइट। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 ए स्क्वायर। अब थीटा कितना है, सबटेंड कर रही है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू भी बोली गई है, हमें 3.14 यूज करना है, √3 की वैल्यू भी डालनी है यहाँ पे, तो इंटू आर कितना है, रेडियस है हमारे पास 15 इंटू 15 माइनस √3 की वैल्यू है 1.73 अपॉन 4, साइड कितनी है इसकी 15, ये भी 15 दिया हुआ है, तो ये रेडियस भी इधर वाला भी 15 ही होगा, राइट। ये कटिंग कर लेते हैं जितनी हो सकती है, 6, तो इज लाइक 3 2 and 3 5 2 1.54 पे चला जाएगा ये, राइट। इसको नहीं काटते, लाइक ये ऐसे का ऐसे ही रख लेते, ये 2 आ गया, तो इज लाइक इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये सारा यहां से 117.75। अगर इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 225 को 1.75 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97.3125। अब इन 117 में से 97 पॉइंट ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.4375, राइट। सो दिस इज वी आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है वो किस क्या निकालने के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, जो भी हमने निकाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर कितना है 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हम लोगों ने निकाला ये 20.4375, इसको मल्टीप्लाई करके विल बी गेटिंग इज लाइक 706.50 minus 20.4375 and after getting minus like तो 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास मेजर सेगमेंट आ गया। मैं दोबारा बता देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल करेंगे, ये सेक्टर का फॉर्मूला। यहाँ पे ट्रायंगल 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ वैल्यू पुट करी आंसर निकाल दिया। मेजर मतलब ये वाला पार्ट मेजर का था, तो टोटल सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, माइनर हमने ऑलरेडी निकाल दिया तो माइनस करके हमारे पास ये आ गया। अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं 7 सवाल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें एंगल का चेंज है, कुछ फॉर्मूला भी चेंज होना होगा, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा एवरीवन। A chord of a circle of a radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree, right? एक कोई कॉर्ड है, वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, like कितना रेडियस है उसका 12 एंड 12 और कितना एंगल सबटेंड कर रही है 120 डिग्री। इस तरह का एग्जाम्पल भी पढ़ा है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेक्टर के लिए राइट, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए ओ बी, ये कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दी हुई है, आर है हम लगा देंगे। बट यहाँ पे अगर तो 60 डिग्री होता या 90 डिग्री होता तब हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा देते, 60 डिग्री होता तो हम अंडर रूट 3/4 आर स्क्वायर लगा देते। बट जब एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, या मतलब 90 60 के अलावा इससे बड़ा एंगल दिया होगा तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बता रहा हूं उसको याद कर लो, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बाय 2, इसको याद कर लो। अगर एंगल 120, ज्यादातर सवाल इसी पे आएगा 120 वाला, कि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। नाउ विल पुट द वैल्यू, कितना एंगल है 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 साइन 120 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 120 डिवाइडेड बाय 2, राइट? ये कट गया, ये 3 पे गया, ये 4 पे गया। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करते हो, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 150.42, राइट? 150.42। इधर इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको चलाते हैं, 120 को डिवाइड करेंगे तो साइन 60 बन जाएगा, कॉस 60 बन जाएगा। यहाँ पे ये अपॉन में नहीं है, ये एंगल का डिवाइड है, ऑलवेज रिमेंबर, ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, इट इज लाइक साइन थीटा अपॉन 2 है ये, राइट? तो इसलिए मैंने 120.2 60 हो गया, ये एज इट इज लिख लेते हैं 150.42 माइनस 12 इंटू 12 को भी ऐसे ही रख लेते हैं। साइन 60 का क्या होता है, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 इधर 6, ये 2 इधर 6, तो ये अब यहां पे कर लेते हैं 150.42 माइनस 6 इंटू 6 36 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.73, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे 150.42, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.28, इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे ये सवाल होता है खत्म, और इस वीडियो को इसी के साथ करते हैं खत्म। इस वीडियो में हम लोगों ने पहले 7 सवाल कर लिए हैं, पहले 7 सवाल हो गए। नेक्स्ट 7 सम इज लाइक वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे, शुभ रात्रि।